Okay, we are starting with the new semester, new subject, semester 7. सब्जेक्ट का नाम है QSEV. कुछ लोग बोलते हैं क्वांटिटी सर्विंग, एस्टिमेशन एंड वैल्यूएशन, और कुछ लोग बोलते हैं ठीक है सिलेबस. मॉड्यूल 1 अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट. ठीक है. सेकेंड मॉड्यूल या सेकेंड चैप्टर डिटेल्ड एस्टिमेट. फर्स्ट मॉड्यूल बहुत इजी है, फर्स्ट चैप्टर सबको आता है, बस डिप्लोमा से थोड़ा सा स्टेप बढ़ जाता है, बाकी डिप्लोमा जैसा ही है. नहीं रे, इतना जल्दी नहीं होगा. उसमें 4 टाइप है. बार बेंडिंग शेड्यूल, फिफ्थ है अर्थवर्क, सिक्स्थ है वैल्यूएशन. ठीक है. ये 6 चैप्टर्स या 6 मॉड्यूल या जो बोलो आप, ये आपका है इस QSEV सब्जेक्ट में. सब्जेक्ट काफ़ी इजी है, बस स्कोरिंग नहीं है. बराबर, इसमें मार्क्स ही नहीं मिलता, पता नहीं क्यों. सब्जेक्ट अच्छा है, मज़ा आएगा पढ़ने को. बराबर, अगर आप बहुत प्रिसाइज सॉल्व कर लोगे तो आपको मार्क्स भी मिल जाएगा. ठीक है. फेलिंग रेशियो DDRCS से थोड़ा सा ज़्यादा है, फिर उसके बाद रीचेकिंग में लोग निकल जाते हैं, पता नहीं क्यों. सब्जेक्ट अच्छा है, लेकिन ओनली है ना इसमें एक ही चीज़ है, आपको स्कोर या पास होना है. ये सब्जेक्ट में आउट ऑफ भी आता है. सिंपल है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस, सारे पेपर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस, बाकी बाहर से कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करने का. इतना इनफ है सब्जेक्ट पढ़ने के लिए. नहीं नहीं, अच्छा सब्जेक्ट है, मतलब सब्जेक्ट अच्छा है. मतलब इसके अंदर अगर आप मैं बात करूँ ना, अप्रॉक्सीमेट में टोटल 4 टाइप के सम्स आते हैं. वो 4 में से कोई एक सम होता है. डिटेल एस्टीमेट में 2 टाइप होता है, उसमें से कोई एक होता है. रेट एनालिसिस में 6 टाइप होते हैं, उसमें से कोई एक आएगा. बार बेंडिंग में 2 ही टाइप रिपीट होता है. अर्थवर्क में टोटल 4 टाइप है, वो आएगा. वैल्यूएशन में 3 से 4 टाइप है. तो इतना ही अपना सिलेबस है, ज़्यादा कुछ बड़ा सिलेबस नहीं, वो छोटा है, लेकिन सम्स इसके लेंदी है. मतलब लेंदी मतलब कैसे, स्टेप्स बहुत ज़्यादा है. सम्स ईजी है, लेंदी है. लेंदी है मतलब थोड़ा टाइम लगता है, वरना सम तो बहुत इजी है. डिटेल उसके लिए इसको पेपर 4 घंटे का पेपर ही है. 4 है ना, एक बार कंफर्म कर लेना 4 है कि नहीं. मैं देख के बता देता हूँ. ठीक है, मैं पेपर देख के बता देता हूँ. वही बोला, 4 घंटे का पेपर होता है इसका, 4 आवर्स का पेपर होता है ये सब्जेक्ट का. करेक्ट, इसीलिए इसको टाइम ज़्यादा है. मैंने बोला लेंदी वर्ड, तो टाइम पूरा चला जाता है अपना लेंदीनेस पे. कुछ लोग का एक और क्वेश्चन आता है माइंड में कि सर व्हाट अबाउट बाइफर्केशन ऑफ थियोरी एंड न्यूमेरिकल, बिकॉज थियोरी भी तो होगा इस सब्जेक्ट में. जैसे DDRCS 100% न्यूमेरिकल है, वैसा ये सब्जेक्ट नहीं है. इसको डिवाइड कर सकते हैं हम लोग कुछ इस पैटर्न में, 20% या 30%, समटाइम्स 30, वरना 20% पकड़ के चलो ना, थियोरी है एंड 80% आपका न्यूमेरिकल है. अगर आप 80 मार्क का पेपर लिख रहे हो तो आप 24 मार्क तक का थियोरी लिख सकते हो. बराबर, 24 मार्क तक का थियोरी लिख सकते. नहीं नहीं, कोई भी पेपर उठाओ यार, हर चैप्टर न्यूमेरिकल है, थियोरी. और बाकी आपका 60 मार्क्स तक का या 66 मार्क्स तक का आपका ये रहेगा, इंक्लूडिंग 120 मार्क्स, मतलब ऑप्शन के साथ बता रहा हूँ मैं, न्यूमेरिकल रहेगा आपका. तो ये बाइफर्केशन है, 80-20 का बाइफर्केशन आप बोल सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ भी जरूरत नहीं है. डन. तो ये हो गया, ये सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स है. फर्स्ट चैप्टर से चालू करेंगे, उसका नाम है अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट. ठीक है. बाकी फर्स्ट पेज को ब्लैंक ही छोड़ना है, उस पर कुछ और एड ऑन होते जाएगा आगे चल के. बराबर. इसको पढ़ने का तरीका सिंपल रहेगा अपना. आपको क्या करना है, 2026 चल रहा है ना ये, हाँ, आपको मई 26 का पेपर, दिसंबर 25 का पेपर, मई 25 का पेपर, दिसंबर 24 का पेपर और मई 24 का पेपर कंपलसरी प्रिंट आउट लेके आना है. इतना पेपर चाहिए मेरे को कंपलसरी. ये प्रिंट आउट कंपलसरी लेके आना है. ये प्रिंट आउट रहेगा बिकॉज हम क्वेश्चन लिखने वाले नहीं, हम डायरेक्ट पेपर नंबर और पेपर ईयर लिख के पेपर सॉल्व करेंगे. ऐप पे है लेकिन डाउनलोड नहीं कर सकते आप, आपको प्रिंट मारना पड़ेगा. मैं चलो ग्रुप पे डाल देता हूँ PDF. ये आपको
प्रिंट कंपलसरी लाना पड़ेगा तो ही हो पाएगा ये सब्जेक्ट। इसका पेपर कम से कम 3 से 4 पेज का रहेगा, एक क्वेश्चन पेपर, क्योंकि प्लान रहता है 2 पेज पे, ठीक है। तो आपको प्रिंट लाना पड़ेगा, एक बुकलेट बन जाएगा आपका, वो कंपलसरी उसके अंदर ही रखना, ये टेक्स्ट इसके अंदर ही हमेशा वही लगेगा, बाहर से हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। इतना हो गया, इतना बस है ये सब्जेक्ट के लिए।